नर्मदापुरम में सेठानी घाट पर धूमधाम से मनाई नर्मदा जयंती। शिक्षा मंत्री ने किया जलाभिषेक। नर्मदे हर के जयकारों से गुंजा समूचा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में आज मां नर्मदा का प्राकट्योत्सव व नर्मदापुरम का गौरव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा व परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सपत्नीक शामिल हुए। मंत्री ने सेठानी घाट पर बने जल मंच से मां नर्मदा का जलाभिषेक किया। उनके साथ नर्मदापुरम जिले के चारों विधायक जल मंच पर मौजूद रहे। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा जयंती के अवसर पर आए। वहीं नित्य समिति के द्वारा महा आरती का भी आयोजन किया गया था। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नर्मदा जी के परिचय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर हरिसिंह गौर, भोपाल के राजा जपाल सहित अन्य ऐसे लोगों को जीवन परिचय पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, जिनसे कि हमें कुछ सीख मिलती है। सबसे पहले तो मैं आज के इस मंगलमय अवसर पर मां नर्मदा के प्रकटोत्सव के अवसर पर आपके माध्यम से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी ने वर्चुअली जुड़कर इस अवसर को महत्व प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज स्वयं से यहाँ पर आना था, अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सके, लेकिन वर्चुअली उन्होंने जुड़कर हमारे भूमि पूजन, लोकार्पण और भविष्य की हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको प्रमुख रूप से आपके सामने रखा, जनता जनार्दन के सामने रखा। आपने जिस तरह कहा कि मां नर्मदा का पाठ्यक्रम में स्वाभाविक रूप से मां नर्मदा और नदियों का उपयोग, नदियों की महत्ता, नदियों के प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा, सारी चीजें अलग अलग तरह से पाठ्यक्रमों पूर्व से शामिल रही हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति जो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में लागू की है 2020 में, उस नई शिक्षा नीति का यही सबसे प्रमुख पक्ष है, वो ये है कि हमें शिक्षा देना है, रोजगार मूलक शिक्षा देना है। स्थानीय स्तर पर जो कहना चाहिए प्रमुख चीजें हैं जो बच्चों के जीवन में, उनके आगे आने वाले समय में जीविकोपार्जन में, उनके भविष्य को गढ़ने में जिन चीजों का महत्व स्थानीय स्तर पर उनको शामिल करना है। मध्य प्रदेश उसमें 2 कदम आगे बढ़ा है। जो हमारी अपेक्षाएं 2028 तक नई शिक्षा नीति को स्थापना की, उस पर हमारी टास्क फोर्स, हमारा मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहा है। और मुझे इस बात को कहने में बहुत आज के समय गर्व की अनुभूति होती है कि हम लोगों ने 2 वर्षों में पाठ्यक्रम में जो आवश्यक परिवर्तन किए हैं वो हम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मां नर्मदा मध्य प्रदेश में हमारी एक प्राण रेखा है, हमारे लिए प्राण वायु की तरह काम करती हैं। उनके बारे में बच्चों को जितना अधिक पता हो, मुझे लगता है वो बहुत उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। और हम लोग नदियों के बारे में भी पाठ्यक्रम में पूर्व से भी था, आगे उसको और विस्तार देने का काम कर रहे हैं। और जब स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण चीजें शामिल होंगी, स्वाभाविक रूप से मां नर्मदा से महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कोई और चीज नहीं है, उसको भी हम समाहित करेंगे। हम भगवान परशुराम को हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। हम धर्म और पर्यावरण, परिवहन और ऐसी चीजें जो कि बच्चों के जीवन में उपयोगी हैं, उन सबको हम शामिल करने का काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो स्किल के साथ बच्चों के अंदर जो क्षमताएं हैं, उन क्षमता विकास के लिए शिक्षा में क्या मापदंड निर्धारित किए जाए, उस पर हमारी सरकार, हमारा विभाग विशेष रूप से फोकस कर रहा है। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आगामी समय में हमारे स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थानीय स्तर पर उपयोगी चीजें, हमारी वैदिक भाषा, देव भाषा, संस्कृत और जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनकी जानकारी बच्चों को होना चाहिए। जैसे हमने अभी विभाग को आग्रह किया है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर, मध्य प्रदेश की भूमि पर डॉक्टर हरि सिंह गौर के कारण देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सागर चलती है, बच्चों को उसके बारे में पता नहीं, ये विषय में शामिल किया जाए। हमारे ऐसे आज राजा भोज है, स्वाभाविक रूप से एक अच्छे मतलब एक कहना चाहिए कि समाज से भी अपने युग के महान
एक शासक के रूप में उनको जानने का एक बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल हो। इनको हम लोगों ने प्राथमिकता के क्रम में रखा है। आगामी समय में इनको एक सिलेबस के अंदर हम लोग शामिल हो, ऐसी हमने सिलेबस कमेटी हमारी जो है, जो प्रदेश स्तर पर काम करती है, उसको जिम्मेदारी सौंपी। परिवहन मंत्री भी है, सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में दोबारा सरकारी बस चलाया जाए, उसको लेकर क्या प्लान कब तक शुरू होगा, ये क्या? मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 2000 के बाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम को बंद करने का जो काम हुआ था, उससे पूरे प्रदेश में जो लोक परिवहन है वो खत्म हो गया था। लोगों के आवागमन के लिए निजी बस संचालकों पर और स्वयं के साधन पर निर्भर रहना पड़ता था। और मुझे लगता है जो सड़क के ऊपर बाइक ज्यादा दिखती है, उसका एक बड़ा कारण ये था कि लोक परिवहन नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे विभाग को ये एक टास्क दिया था कि इस मध्य प्रदेश के अंदर हम दोबारा से एक सुगम परिवहन सेवा लागू करें, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को जोड़ने का काम करें, शहर से उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करें, दूरस्थ अंचल, आदिवासी अंचल, उनको हम शहरों से जोड़ने का काम करें। और मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो तैयारी हमारी है, हमने संभाग स्तर पर इसको काम को शुरू किया था, इंदौर संभाग, जबलपुर संभाग, ऐसा करके हम इसको आगे ले जाने का काम कर रहे थे। अप्रैल मई में सारी व्यवस्थाएं ठीक चलती रहे, क्योंकि आप जानते हैं सार्वजनिक जीवन में अनेक चुनौतियां रहती हैं, राज्य में कार्यों के निष्पादन में अनेक तरह की चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उन सारी चुनौतियों को दूर करते हुए हमारी कोशिश है कि हमारी मुख्यमंत्री जो सुगम परिवहन सेवा जो है हमारी, वो अप्रैल मई में हम इंदौर से उसको सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे, जिसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं।